नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर में आप सभी का बेहद स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चुनावी तैयारियों का आगाज कर दिया है। श्रीनाथ वाटिका में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता एक ही मंच पर नजर आए। पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत और जिला अध्यक्ष प्रमोद सिसोदिया ने साझा मंच से एकजुट होकर चुनाव लड़ने का संदेश दिया। वहीं जिला प्रभारी हंगामी लाल मेवाड़ ने भाजपा सरकार पर विकास कार्य नहीं करने और आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं से घर घर पहुंचने का आह्वान कर दिया। हालांकि कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर सवाल अब भी कायम है। अब इसकी असल तस्वीर टिकट वितरण के बाद ही साफ होगी। मैंने तो उन्हें जिला कांग्रेस में बहुत बुलाया पर ये कभी नहीं आए। पर मैंने तो एक छोटी सी बात पे मैं तैयार हूँ। अभी आगे बेगू में 3 बजे की मीटिंग थी, वहाँ जाना जरूरी है। अब मैं आज आ गया हूँ और आप फिर बुलाएंगे तो लंबी चौड़ी बात करेंगे, पर अभी मैं बहुत कम शब्दों में कुछ बात कहना चाहता हूँ। आज ये जो मीटिंग यहाँ हुई है नगर पालिका के चुनाव के संबंध में हुई है। हम सबके वरिष्ठ नेता जाड़व साहब है, मैंने भी आंतरिक शुरुआत जाड़व साहब से की थी। अब ये चुनाव उनके कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, और उसके लिए आप सबको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम अपन को एक दूसरे का शो करना पड़ेगा, एकता के साथ चुनाव। और ये चुनाव भी कोई सरकार न करा रही, सरकार का अपन डंडो की दो। आपने जो है पूर्व विधायक श्रेम जी लोढ़ा हाई कोर्ट में रीट की थी, वाका आदेश जो है ये हाई कोर्ट वाला यानी कि और इच्छा नहीं कराता तो मैं कराऊंगा चुनाव। फार्म भरने का सबको अधिकार है, लेकिन सिंबल आएगा 60। महाराष्ट्र के नासिक में हाईवे नंबर 29 और रिंग रोड से प्रभावित किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने पैदल मुंबई जा रहे किसानों को पुलिस ने रोककर गिरफ्तार कर लिया, जिसके विरोध में किसान परिवार सहित इंदिरा नगर पुलिस स्टेशन के बाहर दूसरे दिन भी धरने पर बैठ गए। किसानों ने जमीन का उचित मुआवजा, गलत अलाइनमेंट बदलने और किसान अधिकारी मंत्री की संयुक्त बैठक की मांग की है। किसानों का कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री से लिखित में मिलने का समय नहीं मिलता आंदोलन जारी रहेगा। यूपी के बिजनौर में नवागत पुलिस कप्तान के बिश्नोई के पदभार संभालते ही पुलिस का अपराधियों और मंचलों के खिलाफ सख्त रुख देखने को मिल रहा है। जहां शेरकोट थाना क्षेत्र में ट्यूशन से घर लौट रही नाबालिग छात्रा का बाइक से पीछा करने और छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने मामला गिरफ्तार किया। परिजनों की शिकायत के बाद से पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। मामले की जांच अभी चल रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो आप थाने आए हैं? देखिए साहब, मैं गरीब हिंदू हूँ, मजदूरी करता हूँ और अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहा हूँ। मेरी बेटी और एक बिटिया और शेरकोट से ट्यूशन पढ़ के जा रही थी, तो रामतवाली चुंगी से 2 मुस्लिम लड़के उनके पीछे लग गए। उन्हें अपना मोबाइल नंबर देने लगे और उनके साथ बदतमीजी करने लगे और उठाने की नीयत से थी उनकी, तो पीछे से कोई आ गया तो भाग गए और हमने उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की है। मैं उनके खिलाफ सख्त। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर से यह खबर आपको बता दी कि कांकेर के पंखाजूर में पुलिस और बीएसएफ ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। संयुक्त टीम ने 3 किलो 750 ग्राम गांजे के साथ 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। वहीं आरोपियों से बाइक, मोबाइल और कैश समेत कुल 2,73,310 रुपए की सामग्री जब्त की गई है, जहां दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। थाना भानु प्रतापपुर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ था कि थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भरसा तरहुल में एक व्यक्ति है जो अपने ही बाड़ी में गांजा की खेती कर रहा है। उस सूचना के तस्दीक पर दिनांक 26 तारीख को यानी कि कल थाना प्रभारी निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज अपने टीम के द्वारा मौके पर तस्दीक हेतु पहुंचे, जहां अपने सुभाष कोरेटी निवासी भरसा तरहुल के द्वारा अपनी ही बाड़ी में गांजा की खेती करते हुए पाया गया। तो उस पेड़ के तस्दीक हेतु एफएसएल टीम को बुलवाया गया था। उनके द्वारा पुष्टि करने पर सुसंगत धाराओं पर कार्रवाई किया गया और जहां मौके से हम लोगों ने छोटे बड़े करके 850 गांजा के पौधे वहां से हम लोगों ने जब्त किया है, जो तकरीबन 8 किलो 660 ग्राम होता है और जिसकी कीमत तकरीबन बाजार मूल्य 4,30,000 की है। और यह समस्त कार्रवाई जो है कल दिनांक 26 तारीख को किया गया है। थाना भानु प्रतापपुर को
आज आपने गांजे की बहुत सारे पौधों को यहाँ पे बरामद किया है, पकड़ा है, तो इसको आप खेती मानते हैं कि गांजे का व्यापार मानते हैं, और क्या हुआ पूरा? देखिए, हमको मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम भरसा तरहुल में एक व्यक्ति के घर के बाड़ी में बहुत अधिक मात्रा में गांजा के पौधे को रोपा गया है करके, और हमने जब तस्दीक की, यहाँ रेड कार्रवाई की तो यूपी के कानपुर से ये खबर। नगर निगम टेंडर मामले में पुलिस ने जांच अब तेज कर दी है। एडीसीपी डॉक्टर अर्चना सिंह के मुताबिक अब तक 6 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम गठित की गई है, जो नगर निगम पहुंचकर टेंडर से जुड़ी फाइलें और अभिलेखों को कब्जे में लेकर जांच कर रही है। वहीं जांच में नगर निगम कर्मियों की संलिप्तता सामने आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। टेंडर मामले में अभी तक 6 अभियोग पंजीकृत कराए गए हैं। इसमें 5 अभियोग हमारे स्वरूपनगर थाने में और 1 अभियोग फजलगंज थाने में पंजीकृत कराया गया है, जिसी को लेके एक एसआईटी का गठन किया गया है इन अभियोगों की जांच के लिए, जिसके संबंध में आज हम लोग के यहाँ पर अभिलेखों का अवलोकन किया जा रहा है। अभिलेखों को की जांच की जा रही है, उसको कब्जे में लिया जा रहा है। प्राथमिक रूप से क्या पाया गया? प्राथमिक रूप से तो अभियोग पंजीकृत हुए हैं, उसमें जांच चल रही है। अभिलेख को कब्जे में लिया जा रहा है, अवलोकन किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और जो नगर निगम के कर्मी अगर किसी की संलिप्तता पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। आज नगर निगम आई थी, एसआईटी की टीम आई थी, आज क्या कुछ देखने को मिला? फाइलों का अवलोकन किया जा रहा है, अभिलेखों का अवलोकन किया जा रहा है। नगर निगम में जो टेंडर्स हुए हैं उनके फाइलें देखी जा रही है, तत्संबंधी फाइलें देखी जा रही है। यूपी के अमेठी से खबर, जहां पर चीनी के बढ़ते दामों के बीच प्रशासन ने जमाखोरी और कालाबाजारी पर निगरानी बढ़ा दी है। पूर्ति विभाग की टीमों ने शहर के चीनी गोदामों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों की जांच की है। महेश्वरी ट्रेडर्स और गोपाल जी ट्रेडिंग कंपनी में करीब 270 बोरी चीनी के स्टॉक का सत्यापन किया गया। टीम ने स्टॉक का अभिलेखों से मिलान किया और अनियमितता मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। यूपी के एटा से खबर, जहां पर 6,000 रुपए के इंजेक्शन को लेकर महिला की मौत का गंभीर मामला सामने आया। आरोप है कि 5 दिनों तक कंपाउंडर और डॉक्टर ओमकांत राजपूत उर्फ बंटू द्वारा इंजेक्शन की मांग की जाती रही। अब देखिए, परिजनों ने सिटी हॉस्पिटल और ससुरालियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने मामले की जानकारी मिलने पर अस्पताल की जांच करके उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। नाम क्या आपका? कृष्णा। कितना ये एक जो बच्ची है एक्सपायर हुई है, क्या घटना क्या हुई? बागो जी आते सारे बागो पेट में आवे, फिलहाल में पानी है गो तो अब ससुराल में आती तो बोली एक दिन हम तीजन भाई ने फोन करो, मैं लली कैसी हो कि मम्मी मैं पेट में पानी सो तो यही है, मैंने अल्ट्रासाउंड कराओ तो 4-5 दिन पहले मैंने ललित तो इलाज को बिनते का लखनऊ बताई डॉक्टर ने, आगरा मैंने 9 महीना। एटा में कहाँ पे ले गए आप? अबे एटा में मिस्ट्री के यहाँ भर्ती आते, वहाँ क्या हुआ? माँ घर जाओ, सांस ना बीपी लो है गो, सांस ना ले। यूपी के आजमगढ़ के जीयनपुर थाना क्षेत्र के बाग खालिशपुर गांव में एक महिला युवक के घर पहुंचकर धरने पर बैठ गई। महिला ने युवक पर पहचान छिपाकर शादी करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने की गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस के मुताबिक महिला और अदनान खान की शादी 2012 में हुई थी और दोनों के 3 बच्चे भी हैं। वहीं अदनान की इससे पहले 2003 में शादी होने की बात भी सामने आई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को समझाया और दोनों पक्षों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर आगे की जांच की जा रही है। धर्म परिवर्तन के दबाव के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। जीयनपुर के अंतर्गत गांव बाग खालिशपुर से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक महिला पूर्णिमा सिंह जो बाग खालिशपुर में अदनान खान के घर पर पहुंचकर हंगामा करने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से थाना जीयनपुर की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर महिला से और आसपास के लोगों से जो पूछताछ की गई, उसमें यह तथ्य प्रकाश में आया कि इस महिला की पूर्णिमा सिंह की शादी अदनान खान से 2012 में हुई थी और जिससे इनको 3 बच्चे भी पैदा हुए हैं। अदनान खान की पहली शादी 2003 में अमीना नाम की महिला से भी पूर्व में हुई है और यह बात भी प्रकाश में आई कि 2016 में अदनान खान लखनऊ के थाना महानगर से एक मर्डर केस में जेल में निरुद्ध हैं और वर्तमान में जेल में निरुद्ध हैं। पूर्व में पारिवारिक समझौता। पूर्णिमा सिंह नाम है। कहाँ से आई हैं आप? हमको खैरुद्दीनपुर में ये जिसका घर है, जो लड़के की माँ है, उसने अपने मैके में उसके भाई ने उसको जमीन दिया है, वो हमको।
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से एक खबर, जहां पर मुस्लिम समुदाय के बाराफदा के जुलूस के दौरान हिंदू देवी देवताओं की फरियों द्वारा जो बवाल हुआ, उसको लेकर देखिए माहौल गर्मा गया है। वहीं जुलूस के दौरान फरियों को लेकर चित्तौड़गढ़ में विवाद की स्थिति बन गई। हिंदू संगठनों ने कुछ फरियों में देवी देवताओं के चित्र होने का आरोप लगाया और आपत्ति जताई, जिसके बाद से दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। इससे पहले बस्सी कस्बे में भी इस तरीके का विवाद हो चुका है। अब देखिए, हिंदू संगठनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले की जांच अभी चल रही है। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। आज फिर त्यागी मानसिकता के लोगों ने राखी के त्योहार को खराब करने के लिए एक साजिश रची है। चित्तौड़गढ़ किले में आज सुबह 12 वफा का जुलूस निकलने वाला था। उस दौरान बस्ती के अंदर जो जुलूस निकल रहा था, उस जुलूस के अंदर जो फ्लोर है, उस फ्लोर के अंदर जो पत्तियां उड़ाई गई, उसके अंदर धार्मिक भावनाओं को आज करने वाले चित्र थे हमारे देवी देवताओं के। उसको लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध भी किया। उसके बाद मना करने के बाद भी इन्होंने दूसरा बाजार में फिर से दोबारा से वो फरिया उड़ाई। उसके बाद शिकायत दी है और बस्ती में भी जो सुबह से मामला चल रहा है, अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आखिर क्या है पूरा मामला? आपका क्या नाम है? अमन। अमन जी, क्या हमारे समाज और धार्मिक अन्यों पर उनको फरियों के साथ में भगवान के फोटो गाँव में उड़ाए गए। आप लोगों की क्या मांग रही? हमारी मांग है, इस तरह से ये बार बार से धमाल करते हैं तो चाहते क्या है? हमारे को वापस उकसाना, वही धार्मिक उस्मान फैलाना, क्या चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? किस तरह का पूरा घटनाक्रम रहा और कहाँ आप लोगों ने इन्हें? गांधी चौक जी। क्या मामला था? ये मामला पन्नियों को लेकर चल रहा है। अगर जो जैसे कि पन्नियों को लेकर पूरे मार्केट में कचरे की तरह फैलाया गया, इसमें धार्मिक फोटो लगे हुए और फोटो लगने के अलावा ये बाहर से जो पब्लिक आती है, अगर पुलिस प्रशासन इनको लागू रोक नहीं लगाते तो इस चित्तौड़ में वापस माहौल बनने का चांस रहेगा। क्या मांग है आप लोगों की? ये हमारी मांग है कि इनको बाहर वाले को रोका जाए और ये जो पन्नी कचरा जो उड़ाते हैं इसको बंद करवाए। अगर बंद नहीं करेंगे तो इसको हम प्रशासन से विवाद नहीं करेंगे, हम इनसे भिड़ंत करेंगे, हम डायरेक्ट आज भी हम तैयार है। आज बारावफात का जो जुलूस है चित्तौड़गढ़ में और अन्य कस्बों में बनाया गया और इसको लेकर पुलिस की ड्यूटी पे रहकर गश्त के दौरान शांतिपूर्वक जुलूस करवाया गया। चित्तौड़गढ़ शहर में जो फरिया है उनको लेकर कोई असमंजस और विवाद हुआ था, जिसको समझाइश करके और बातचीत से उस मैटर को सुलझा दिया गया। अभी किसी भी तरह का कहीं भी कोई तनावपूर्ण माहौल नहीं है। पुलिस चप्पे चप्पे पे तैनात है और लगातार राउंड कर रही है और सारे समुदाय। वहीं बिहार के मुंगेर सदर अस्पताल में ड्यूटी पर पहुंची महिला डॉक्टर पर उसके पति द्वारा कथित हमला किए जाने का मामला सामने आया। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निधि ने अपने पति डॉक्टर कृष्ण गोपाल पर मारपीट, दुर्व्यवहार और आंखों में स्प्रे डालने का आरोप लगाया। शोर सुनकर अस्पताल के सुरक्षा गार्ड मौके पर पहुंचे, आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। महिला डॉक्टर ने कोतवाली थाना पुलिस में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। कब आपने इनके खिलाफ कानून का सहारा कब लिया आपने? 2025 में नवंबर से कानून का सहारा लिया, लेकिन कानून कुछ नहीं कर पा रही है। चुपचाप बैठी हुए, आता है समझा के फिर भेज देता है। आए दिन हॉस्पिटल चाहे जहाँ कहीं भी मारपीट करता है। केस के दौरान भी, कानून प्रक्रिया के दौरान भी हो रहा है ये सब मेरे साथ, और कानून कुछ नहीं कर रही है। आए दिन कोर्ट में लगातार केस चल रहा है। एकदम दांत सब काटता है, मतलब बुरी तरह से जख्मी कर देता है, और कानून कुछ नहीं, प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। जी मैम, बताइए मैम। 2021 में ही मेरी यूपी के फर्रुखाबाद जिले में 20 दिनों से जारी गंगा की बाढ़ और कटान ने भारी तबाही मचाई। दौली की मड़ैया के 26 मकान गंगा में समा चुके हैं, जबकि करीब 100 गांव बाढ़ से प्रभावित है। 70 गांव में पानी पहुंचने से गलियों में नाव चलाने की नौबत आ गई है और 78,671 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन ने 87 नाव और 18 मोटर बोट लगाई है। डीएम डॉक्टर अंकुर लाठर के मुताबिक बेघर 57 परिवारों को आर्थिक सहायता और जमीन के पट्टे दिए गए हैं, जबकि फसल नुकसान का सर्वे करके मुआवजा देने की तैयारी है। नदी की बाढ़ खतरे निशान से ऊपर पहुंच गई। कितने गांव प्रभावित हुए, क्या सुविधाएं दी जा रही बाढ़ पीड़ितों को?
देखिए कल और परसों जो अभी गंगा जी का जो पानी का स्तर है गंगा जी में वो खतरे के निशान के आसपास पहुंचा है, खतरे के निशान को पार कर गया था। तो उसके तहत हमारे जो संख्या थी गांव की जो बाढ़ग्रस्त हुए थे वो थोड़ा बढ़ोतरी हुई है, 70 के आसपास पहुंचे हैं। और जो इसमें अभी कटान का कोई नया कटान का जो समस्या है वो संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन 2 जगह कृषि विभाग द्वारा कटान से बचाव के लिए कार्य किए जा रहे हैं। लगातार इसमें कंट्रोल रूम से भी समीक्षा की जा रही है, पूरा सुपरविजन किया जा रहा है और तहसीलें भी इसमें एक्टिव हैं। जहां जहां बाढ़ के जो गांव बड़े हैं उनको जो राहत किट का वितरण है या अगर कटाव हो गया है मार्ग का तो वहां पर पूरा जो बाढ़ शरणालय में भी लोगों को लाया जाए। कितने लोगों को अब तक पट्टे दिए जा चुके हैं और आवास के लिए आर्थिक सहायता दी गई है? देखिए 52 लोगों को अभी पट्टे दिए जा चुके हैं और इसमें लगभग 40 लोगों। यूपी के एटा से खबर जहां पर त्योहारों के मद्देनजर कोतवाली नगर पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र पवार के नेतृत्व में पुलिस ने एमपी नगर स्थित एक निजी मकान में छापेमारी करके जुआ खेल रहे 11 जुआरियों को रंगे हाथे पकड़ा। वहीं मौके से ताश की गड्डियां भी बरामद की गई हैं। कार्रवाई के दौरान पटियाला चौकी इंचार्ज पारस त्यागी, बस स्टैंड चौकी इंचार्ज गगनदीप समेत पुलिस बल मौजूद रहा। यूपी के मेरठ से खबर जहां पर मेरठ थाना टीपी नगर क्षेत्र में मेरठ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में शरद गोस्वामी गैंग का सक्रिय सदस्य अनस पुत्र चुनन कुरैशी घायल हो गया है, जिसको लेकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक अनस पर 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं और राजस्थान पुलिस की ओर से 5000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। थाना क्षेत्र टीपी नगर जनपद मेरठ के अंतर्गत आज दिनांक 27 अगस्त 2026 को पुलिस द्वारा रात्रि गश्त के दौरान मोहकमपुर पुलिया रेलवे लाइन के किनारे झाड़ियों में छुपा हुआ एक व्यक्ति दिखाई दिया। शक होने पर पुलिस द्वारा उसे टोका गया तो उसने जान से मारने की नियत से पुलिस पर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में फायर किया गया, जिसमें उसके पैर में गोली लग गई। पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उसका नाम अनस पुत्र चुन्नन कुरैशी, जो थाना क्षेत्र रेलवे रोड जनपद मेरठ का रहने वाला है, जिसका एक अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है। उसके विरुद्ध ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में एड्स और नशे के खिलाफ 60 दिवसीय राज्य स्तरीय जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई है। आपको बताएं कि डिब्रूगढ़ में राज्य स्तरीय IEC अभियान शुरू हो गया है, जहां पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अशोक सिंघल ने जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस अभियान का शुभारंभ भी किया। और देखिए यह अभियान प्रदेश के 35 जिलों के करीब 3900 इलाकों में जाएगा। इसका उद्देश्य एड्स से बचाव, इलाज और मरीजों के प्रति सामाजिक भेदभाव खत्म करने के साथ नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाना भी है। राज्यिक स्तर का HIV के प्रति जागरूकता और HIV रोगियों के साथ समता और सम्मान का व्यवहार और HIV के प्रति समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए 60 दिन का एक कार्यक्रम आज डिब्रूगढ़ जिले से हम शुरू कर रहे हैं और 60 दिन तक ये 35 जिलों के अंदर ये कार्यक्रम चलेगा। पर HIV का मुख्य कारण ड्रग अब्यूज है और ड्रग अब्यूज के प्रति भी समाज को जागरूक होना पड़ेगा और एक जागरूक समाज इस तरह की बीमारियों से समाज को मुक्त कर सकता है। HIV होना समाज के अंदर एक व्याधि है, और ड्रग्स के कारण ये हो रहा है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रोज हम ड्रग्स पकड़ रहे हैं, फिर भी समाज को दायित्व लेना। बिहार के बेतिया के वाल्मीकि नगर से ये खबर है, जहां पर नेपाल में आए सैलाब के बाद बिहार के सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। स्थिति को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करके बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बगहा, वाल्मीकि नगर, बेतिया और मोतिहारी का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने अधिकारियों से जलस्तर, तटबंधों और राहत बचाव की तैयारियों की जानकारी भी ली। सीएम ने सीमावर्ती जिलों में अलर्ट रहने और संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।
छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से यह खबर, जहां पर कांकेर में भानु प्रतापपुर थाना पुलिस ने उजियारा अभियान में अवैध गांजा खेती के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। वहीं गांव भरसा तहरुल में घर की बाड़ी के फसलों के बीच गांजा उगाने के आरोप में 40 वर्षीय सुभाष कोरेटी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से 850 गांजे के पौधे, कुल 8 किलो 660 ग्राम वजन और साथ ही करीब 4,30,000 रुपए की कीमत का गांजा बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। गुजरात में सूरत साइबर क्राइम सेल ने ऑनलाइन निवेश ठगी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए चेन्नई से 39 वर्षीय लवली उर्फ समीर अरोड़ा को अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कमीशन लेकर साइबर ठगी की रकम के लेन देन में के लिए बैंक खाते उपलब्ध करवाता था। जांच में 34 बैंक खातों के जरिए 14 राज्यों में 113 साइबर ठगी मामलों में करीब 33 करोड़ 14 लाख रुपए के संदिग्ध लेन देन का खुलासा हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। इस वर्ष के दूसरे महीने में एक एफआईआर हुई थी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में, जिसमें जो विक्टिम है उनके साथ 1.5 करोड़ का फ्रॉड हुआ था इन्वेस्टमेंट के नाम पे। उनको टेलीग्राम पे एक एडवर्टीजमेंट मिली थी कि अगर आप गोल्ड माइनिंग, जो हमारी कंपनी है वो गोल्ड माइनिंग करती है और अगर आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो उनको लालच आ गई और उन्होंने इस तरह से वो ग्रुप में जुड़ गए और उनका एक लिंक बनाया गया, उसकी उनकी आईडी बनाई गई और मतलब उनको झूठी जाहिरात दी जाती थी लिंक पे कि आपको इतना रिटर्न मिल रहा है, इतना मुनाफा हो रहा है आपके इन्वेस्टमेंट पे। लेकिन जब फरियादी विड्रॉ करने गए तो उन्हें पता चला कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, क्योंकि सामने वालों ने वो विड्रॉवल के लिए और पैसे मांगना शुरू कर दिया। तो टैक्स के नाम पर और सरचार्ज के नाम पे फिर उन्होंने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर की। इस गुनाह की तपास में हमने पहले 4 आरोपियों को ऑलरेडी अरेस्ट किया हुआ है। जो लास्ट में बॉम्बे से हमने एक शोएब को अरेस्ट किया था, उसके थ्रू हमें पता चला कि जो मेन इंडिया का सूत्रधार है लवली अरोड़ा नाम का है और वो मेन दहीसर में रहने वाला है। जब हमारी टीम ने उसकी मुंबई में तपास की तो वो हमें मुंबई में नहीं मिला, लेकिन फिर टेक्निकल वर्कआउट के थ्रू पता चला कि वो चेन्नई में है। तो टीम यहाँ से चेन्नई गई। यूपी के बरेली की रामायण वाटिका में प्रवेश बंद होने के बावजूद रील बनाए जाने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था और प्रवेश को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल पूरा मामला उत्तर प्रदेश जनपद बरेली में बीडीए की रामायण वाटिका में आम लोगों के प्रवेश बंद होने के बाद की बात सामने आई है। देखिए, इसके बावजूद ग्राम पंचायतों बलीपुर निवासी एक युवक यूसुफ द्वारा अपने साथी के साथ परिसर के अंदर जबरन घुसकर रील बनाए जाने का वीडियो अब सामने आया। दावा किया जा रहा है कि परिसर में आम लोगों का प्रवेश बंद है। इसके बावजूद दोनों अंदर कैसे पहुंचे, इसे लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच इस वक्त प्रशासन के ओर से की जा रही है और प्रशासन की ओर से अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया भी कुछ सामने नहीं आई है। वहीं यूपी के कानपुर के गंगा बैराज क्षेत्र में ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में इंस्ट्रक्टर सचिन भाटिया और ट्रेनी अभिषेक पुजारी शामिल हैं। हादसे की सूचना मिलने पर डीजीसीए को इसकी पूरी सूचना दी गई है और मामले की जांच अब शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग के बाद लौटते समय एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हुआ। पुलिस ने घटनास्थल को कब्जे में लेकर जो है वहां पर जांच शुरू कर दी है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की असली वजह का पता डीजीसीए की जांच के बाद ही चल पाएगा। ये 2 लोगों की डेथ हो चुकी है। इसमें एक इंस्ट्रक्टर थे, ये सचिन भाटिया गुजरात के रहने वाले हैं और ये अभिषेक पुजारी है, ये कर्नाटक के, ये ट्रेनी थे। और इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी दोनों जो है 11:30 बजे इन्होंने टेक ऑफ करा है। यहाँ पर गर्ग एविएशन ट्रेनिंग सेंटर है, वहां से 11:30 बजे इनका टेक ऑफ होने के बाद करीब 11:50 के आसपास की ये इंसिडेंट है और ये वापस जा रहे थे। और इसकी जो ये ड्वेल इंजन है, ये जो प्लेन दिख रहा है ये 4 सीटर था। और जो इंस्ट्रक्टर है इसके बारे में जानकारी पता करी है कि ये करीब 3000 आवर्स का इनके पास एक एक्सपीरियंस था। अभी डीजीसीए को इन्फॉर्म कर दिया गया है, उनकी टीम जो है इसकी गहराई से जांच पड़ताल करेगी। मुख्य तौर से यहाँ पर पुलिस यूपी के फर्रुखाबाद पुलिस ने रक्षाबंधन को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं बाजारों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। महिलाओं की सुरक्षा और भीड़ को देखते हुए पुलिस की विशेष टीमें तैनात की गई हैं। फर्रुखाबाद में रक्षाबंधन को लेकर 4 जोन और 14 सेक्टर बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिए 16 इंस्पेक्टर, 30 दरोगा, 145 सिपाही और 14 क्यूआरटी टीमें तैनात हैं। बाजारों में सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। छेड़छाड़ और चेन स्नैचिंग रोकने के लिए एंटी रोमियो और मिशन शक्ति की टीमें भी सक्रिय है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। रक्षाबंधन का त्यौहार है,
भीड़ वहाँ है, मार्केट में महिलाएं खरीदारी कर रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, रक्षाबंधन को मद्देनजर रखते हुए फतेहगढ़ पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। बाजार में भीड़ होगी, उसकी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। सभी जगह पे सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ जो मिशन शक्ति केंद्र की महिलाएं हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड जो है वो भी हमारा क्रियाशील है। ऐसे बाजार भीड़ भाड़ वाली जगहों पे तैनात हैं और किसी भी प्रकार के अनावश्यक अनहोनी को टैकल करने के लिए रेडी हैं। साथ ही साथ जैसा कि हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, खासतौर पे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे, ऑटो स्टैंड पे, वहाँ भी हमारे जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो सादे के साथ साथ वर्दी में भी उपस्थित है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से जिहादी मानसिकता का एक और खतरनाक कारनामा सामने आया। वाल्टनगंज थाना क्षेत्र के जमशादी शाही चौराहे पर वहीदुल्ला तनवीर अहमद और खलील अहमद नाम के कट्टरपंथियों ने भारत माता और तिरंगा यात्रा के होर्डिंग को फाड़कर फेंक दिया और वहां अपना मजहबी बैनर टांग दिया। इतना ही नहीं, जब राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष मनमोहन त्रिपाठी ने इसका विरोध किया तो वहीदुल्ला ने खुलेआम अपनी बंदूक से जान से मारने की धमकी दे डाली। इस दुस्साहस के बाद से पूरे इलाके में हिंदुओं में भारी आक्रोश फैल गया। मनमोहन त्रिपाठी ने वाल्टनगंज थाने में वहीदुल्ला तनवीर और खलील के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। राष्ट्रीय बजरंग दल ने पुलिस प्रशासन को सीधे चेतावनी देते हुए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर 24 घंटे के अंदर इन जिहादियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो इन पर सख्त कार्रवाई जो की जानी चाहिए थी, अगर वह नहीं हुई तो बजरंग दल के कार्यकर्ता जमदा शाही चौक पर पूर्ण घेराव करेंगे। जो अब ये देखना होगा कि बस्ती पुलिस आखिर उन उपद्रवियों पर कैसे कार्रवाई करती है। क्या इन देशद्रोही तत्वों पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी? क्योंकि बस्ती में जिहादी दुस्साहस कहीं ना कहीं एक बार फिर से बढ़ने के बाद से लोगों में आक्रोश फैल गया है और जिस तरीके से ये होर्डिंग को फाड़ा गया है और मजहबी होर्डिंग लगाया गया, इसको लेकर अब बजरंग दल में भी खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिहादियों के हौसले इतने बुलंद हो रहे हैं कि अब वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश के बस्ती में मनमोहन त्रिपाठी राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांत मंत्री हैं, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और ऐसे जिहादियों द्वारा कि उन्हीं के बारे में मनमोहन से ही पूछते हैं। मनमोहन, ये पूरा मामला क्या है? रात्रि में आपको आना पड़ा यहाँ थाने पे। देखिए, कहीं ना कहीं इसमें जो जिहादी का मानसिकता बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं जो चौकी इंचार्ज प्रदीप पांडे जी हैं, उनके नेतृत्व में उनका जिहादियों का मनोबल बढ़ रहा है। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी हम लोग तिरंगा यात्रा निकाले थे उसी स्थान पर, जमदा शाही चौराहे पर, जहां हर वर्ष हम लोग फ्लेक्स अपना बैनर लगवाते हैं, वहां बैनर लगा था। बैनर में मेरा फोटो था, इसका महत्वपूर्ण नहीं है। बैनर में भारत माँ का चित्र लगा था, वीर अब्दुल हमीद का चित्र लगा था, APJ अब्दुल कलाम जी का चित्र लगा था। उस बैनर में सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह का चित्र लगा था, जो इस देश की स्वतंत्रता को, इस देश को आजाद कराने में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। ये क्या पूरा किसने ये सारा कांड क्या किया हुआ था? एक है उसमें वहीदुल्ला नाम के एक व्यक्ति। और इन्हीं खबरों के साथ आपका राज्य आपकी खबर में बस इतना ही। बने रहिए आप सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।